काशी की पवित्र धरती पर आपका स्वागत है, जहां पवित्र गंगा बहती है और काशी विश्वनाथ मंदिर करोड़ों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। यह प्राचीन मंदिर जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, न केवल पूजा का स्थान है बल्कि भक्ति, इतिहास और परंपरा का जीवंत प्रतीक है। आज हम आपको एक ऐसी अनोखी कहानी सुनाने जा रहे हैं, एक ऐसी परंपरा की जो सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है, जिसमें यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, सावन के पहले सोमवार को भोले बाबा का प्रथम जलाभिषेक करते हैं। लेकिन यदुवंशियों को यह सम्मान क्यों मिला और इस परंपरा के पीछे कौन सी प्राचीन घटना है, आइए इस दिव्य कहानी में गोता लगाएं। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। काशी विश्वनाथ वाराणसी के गंगा के पश्चिम तट पर स्थित है। हिंदुओं का सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है, जो भगवान शिव को पर्सनली डेडिकेटेड है, जिन्हें यहाँ विश्वनाथ अर्थात विश्व का स्वामी कहा जाता है। हजारों वर्षों से यह मंदिर आध्यात्मिक केंद्र रहा है, जिसके दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाभारत और उपनिषदों में इसका उल्लेख मिलता है, जो इसे कालातीत तीर्थ बनाता है। सावन भगवान शिव को समर्पित पवित्र महीना में लाखों भक्त काशी में गंगा जल अर्पित करने आते हैं। लेकिन सावन के पहले सोमवार को एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। यदुवंशी, जिन्हें यादव, अहीर या गोप भी कहा जाता है, प्रथम जल अभिषेक का सम्मान प्राप्त करते हैं। यह परंपरा 1932 में औपचारिक रूप से शुरू हुई भक्ति और सामुदायिक एकता का शक्तिशाली प्रतीक है। इस साल हर साल चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के बैनर तले हजारों यदुवंशी काशी में एकत्रित होते हैं। पारंपरिक धोती और लाल गमछा पहने वे गंगा जल से भरे कलश लेकर डमरू की ध्वनि और हर हर महादेव के जयकारों के साथ 11 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। इस शोभा यात्रा में वे काशी के 9 पवित्र शिव मंदिरों में, जैसे काशी विश्वनाथ, महामृत्युंजय महादेव और तिलभंडेश्वर महादेव में जल अर्पित करते हैं। लेकिन यह परंपरा इतनी खास क्यों है? यदुवंशी ही पहले जल अभिषेक क्यों करते हैं? इसका जवाब सैकड़ों वर्ष पुरानी एक चमत्कारी घटना में छिपा है। किंवदंती के अनुसार सैकड़ों वर्ष पहले काशी और उसके आसपास के क्षेत्र में भीषण सूखा पड़ा था। भूमि सूख गई, फसलें नष्ट हो गई और लोग निराशा में डूब गए। भक्तों ने भगवान शिव को अनगिनत प्रार्थनाएं और जल अभिषेक किए, लेकिन बारिश नहीं हुई। कहा जाता है कि भोले बाबा ने उनकी भेंट स्वीकार नहीं की, जिससे पुजारी और भक्त निराश हो गए। इस संकट के समय क्षेत्र के 5 यदुवंशी पुरुष, जो भगवान श्री कृष्ण के यादव वंश के समाज से थे, वहां आए, जिनका नाम था भोला सरदार, कृष्णा सरदार, बच्चा सरदार, चुन्नी सरदार और रामजी सरदार। उन्होंने संकल्प लिया कि वे पूर्ण भक्ति के साथ गंगा जल लाकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। इन 5 ने काशी के 7 शिव मंदिरों और एक शक्ति पीठ में जलाभिषेक किया। चमत्कार हुआ। उनके जलाभिषेक के बाद आकाश खुला और इतनी बारिश हुई कि सूखा जड़ से समाप्त हो गया। तब से यह माना जाता है कि भगवान शिव ने यदुवंशियों को सावन के पहले सोमवार को प्रथम जलाभिषेक का सम्मान दिया, क्योंकि उनकी भक्ति ने भोले बाबा को प्रसन्न किया था। 1932 में औपचारिक रूप लेने वाली ये परंपरा आज भी निर्बाध जारी है। यहाँ तक कि कोविड-19 महामारी जैसे कठिन समय में भी यदुवंशियों ने इसे प्रतीकात्मक रूप से निभाया था, जब लोग घर से बाहर निकलने में, कदम रखने में भी घबरा रहे थे। आज यह परंपरा भक्ति और अनुशासन का भव्य प्रदर्शन। यदुवंशी समाज के पहले सोमवार को सुबह जल्दी केदार घाट से अपनी जल यात्रा शुरू करते हैं, जहां वे गंगा जल एकत्रित करते हैं। शोभा यात्रा काशी की प्राचीन गलियों से होकर दशाश्वमेध घाट, शीतला मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर जैसे पवित्र स्थानों से गुजरता है और अंत में काशी विश्वनाथ पहुंचता है। हजारों भक्त, कुछ भगवान शिव के रूप में सजे होते हैं, कलश और डमरू लिए इस दृश्य को अद्भुत बनाते हैं।
मान्यता है कि सावन में विशेष रूप से सोमवार को गंगा जल अर्पित करने से अपार आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब यदुवंशियों के शुद्ध भक्ति के साथ जल अभिषेक होता है तो इसका आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि भोले बाबा गंगा जल से विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। यह परंपरा केवल एक रीति नहीं बल्कि काशी की आध्यात्मिक विरासत और यदुवंशी समुदाय के गौरव का उत्सव है। यह भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण के बीच गहरे संबंध को भी दर्शाती है, क्योंकि यदुवंशी अपने वंश को द्वारिका के यादव कुल से जोड़ते हैं। यह आयोजन सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि हर वर्ग के भक्त हर हर महादेव के जयकारों में शामिल होते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन इस आयोजन के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी करता है, जिसमें कड़ी सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरा या ड्रोन से निगरानी भी शामिल है। इसके साथ और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं जो इस शोभा यात्रा में मंदिर प्रशासन की तरफ से कराई जाती है। सावन में 1 करोड़ से अधिक भक्त यहां आते हैं और प्रत्येक सोमवार को 10 लाख से अधिक दर्शनार्थी होते हैं। फिर भी यदुवंशी अपने प्रथम अर्पण से इस पवित्र माह का शुभारंभ करते हैं। काशी विश्वनाथ में दिव्य आभा में खड़े होकर यदुवंशी जलाभिषेक की परंपरा हमें विश्वास, एकता और भक्ति की शक्ति की याद दिलाती है। यह सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा भोले बाबा के अपने भक्तों के प्रति प्रेम और काशी के लोगों के साथ उनके शाश्वत बंधन का जीवंत प्रमाण है। तो अगली बार जब आप सावन में काशी आएं, इस पवित्र रीति को देखने के लिए एक क्षण रुकें और इस प्राचीन नगरी की दिव्य ऊर्जा को महसूस करें। आइए भोले बाबा की भक्ति को अपने हृदय में संजोएं और उन परंपराओं को सम्मान दें जो काशी को भारत का आध्यात्मिक हृदय बनाती है। आपको ये दिव्य कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। हर हर महादेव।